उसका हम पढ़ेंगे 20 वचन. त्याचं 20 वचन आपण वाचूया. पहिला तेसलोनिका पहिलं थेसलोनिकांचं पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 वर्स 20. त्याचं 20. भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो. संदेशांचा धिक्कार करू नका. हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना. आपण डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते. प्रभु वचन की सेवा को आपके हाथों में देते. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना. हमें समझने के लिए तो कृपा प्रदान करना. ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु. हमें ध्यान से वचन सुनने के लिए तो कृपा प्रदान करना प्रभु यीशु के नाम से. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो. आणि इथे देवाचं वचन म्हणतं की संदेशांचा धिक्कार करू नका. परमेश्वर भविष्यवाणी करता है. आणि देव संदेश देतो. भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? भविष्य यानी आगे होने वाली बात बताना. आणि भविष्यवाणीचा अर्थ आहे की पुढे होणाऱ्या गोष्टींबद्दल सांगणं. वो कौन कर सकता है? आगे होने वाली बातें किसको मालूम है? आणि पुढे होणाऱ्या गोष्टी कोणाला माहित आहे? सिर्फ परमेश्वर को मालूम है. फक्त देवाला माहित आहे. बाकी किसी को भी मालूम नहीं बाकी है. कोणालाही माहित नाही. लेकिन हम परमेश्वर के पास पूछकर हम आगे होने वाली बातें परमेश्वर हमें बताता है. आणि आपण देवाला विचारून देव काय करतो? आपल्याला पुढे होणाऱ्या गोष्टी सांगतो. तो परमेश्वर भविष्यवाणी क्यों करता है? आणि देव भविष्यवाणी का करतो? इसलिए करता है ताकि हमें अगर आगे मालूम होगा आणि यासाठी करतो की जर आपल्याला पुढचं काही आपल्याला माहित असेल तो हमें टेंशन नहीं रहेगा, हमें डर नहीं रहेगा. आणि आपल्याला टेन्शन नसेल, आपल्याला भीती नसेल. इसीलिए हम अभी पहला तेसलोनिका अध्याय 5 का 20 पढ़ रहे हैं. तो इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर भविष्यवाणी देता है. आणि देवाच्या वचनानुसार देव भविष्यवाणी करतो. परमेश्वर स्वर्ग में है, देव स्वर्गात वो आहे. उसके दासों के द्वारा भविष्यवाणी तो करता है. त्याच्या दासांच्या द्वारे भविष्यवाणी करतो. पढ़ेंगे उसका वचन. वाचूया त्याचं वचन. दूसरा पीटर, सेकंड पीटर दुसरा पेत्र अध्याय 1 अध्याय 1 और उसका 21. त्याचं 21. सेकंड पीटर दुसरा पेत्र चैप्टर 1 अध्याय 1 वर्स 21. त्याचं 21. कारण संदेश मनुष्यांच्या इच्छेने कधी आलेला नाही. हाँ, भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है. इस संसार में ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जो अपने अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो भी भविष्यवाणी करता है तो चेक करने का हमारी जिंदगी में पूरा हुआ कि नहीं. ऐसे जूनी करार में बताया. आणि आपल्याला जुन्या करारामध्ये सांगितलं आहे की जर कोणी आपल्यासाठी भविष्यवाणी करतं तर ती आपल्याला पारखायची आहे. हाँ, कि वो पूरी हुई कि नहीं. की ती पूर्ण झाली अगर वो पूरी होती है आणि जर ती पूर्ण होते तो समझ जाने का ये भविष्यवक्ता यानी जिसने भविष्यवाणी की है वो सही है. तर समजून जायचं आहे ज्याने भविष्यवाणी केलेली आहे तो संदेश का त्याची भविष्यवाणी तो खरी आहे. परमेश्वर उसके दासों को चुनता है भविष्यवाणी करने के आणि लिए. देव त्याच्या दासांना निवडतो भविष्यवाणी करण्यासाठी. इसलिए भविष्यवाणी मनुष्य की मर्जी से कभी नहीं हो आणि सकती. म्हणून भविष्यवाणी माणसाच्या इच्छेने कधीही होत नाही. फिर तर पवित्र आत्म्याने प्रेरित झालेले आहे. हाँ, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पवित्र मनुष्यांनी हाँ, पवित्र इंसानों के द्वारा यानी जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ संलग्न जुड़ा हुआ है, हमेशा परमेश्वर के साथ बात करता है, परमेश्वर के साथ कंटिन्यूसली उसका रिलेशन है, उसके द्वारा की जाती है. ये भविष्यवाणी जरूरी नहीं कि मैं ही कर सकती हूँ. आणि गरजेचं नाही की भविष्यवाणी मीच करू यहाँ शकतो. तक कि आप भी कर सकते हो. इथपर्यंत तुम्ही सुद्धा करू शकता. क्योंकि भविष्यवाणी एक गिफ्ट है, कारण भविष्यवाणी एक दान आहे. पवित्र आत्मा का गिफ्ट है. पवित्र आत्म्याचं दान आहे. मुझे बताओ, आपके पास पवित्र आत्मा है? आणि मला सांगा तुमच्याजवळ पवित्र आत्मा आहे? सच्ची? श्योर है ना? है, सच है. आणि आहे खरी कभी गोष्ट. भी कोई बोला ना तुम्हारे में पवित्र आत्मा नहीं, कभी विश्वास नहीं था. आणि कधी जर तुम्हाला कोणी म्हटलं की तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा नाहीये तर तुम्ही कधीच विश्वास ठेवू भले आप नका. अन्य भाषा नहीं बोलते हो, भले तुम्ही अन्य भाषा नाही बोलत शायद आप अन्य भाषा का भाषांतर नहीं करते आणि हो, शायद तुम्ही अन्य भाषेचं भाषांतर नसाल करत, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा है. पण तुमच्यात पवित्र आत्मा आहे. याद रखो, आपने यीशु मसीह को जब ग्रहण किया आणि लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्ही येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला उस समय पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगा दी आणि गई. त्यावेळेस पवित्र आत्म्याची मोहर तुमच्यावरती जब लागली. आपने बपतिस्मा लिया जेव्हा तुम्ही बपतिस्मा तो पवित्र घेतला आत्मा का बपतिस्मा लिया. तेव्हा पवित्र आत्म्याचा बपतिस्मा इसलिए घेतला. आपके पास पवित्र आत्मा है. आणि म्हणून तुमच्याजवळ पवित्र आत्मा आहे. इसलिए आप साधारण लोग नहीं हो, म्हणून तुम्ही साधारण लोक नाहीये परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हुए पवित्र लोग हो. आणि देवाच्या पवित्र आत्म्याने केलेली तुम्ही पवित्र लोक आप आहात. कौन हो? तुम्ही ध्यान से सुनो. लक्षपूर्वक पवित्र ऐका. आत्मा से भरे हुए
पवित्र लोग हो, आणि पवित्र आत्म्याने भरलेले पवित्र लोक, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र किए गए लोग हो। आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने पवित्र केलेली तुम्ही लोक आहात। इसीलिए तो प्रभु ने कहा तुम अब पवित्र प्रजा हो, आणि म्हणून देव म्हणाला की तुम्ही पवित्र पवित्र प्रजा आहात, याजक हो। पवित्र याजक ये आहात। सब क्यों आपको खास पवित्र बोला गया? आणि असं तुम्हाला खास पवित्र का म्हणण्यात आलं? क्योंकि आपने यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता ग्रहण किया, कारण तुम्ही येशू ख्रिस्ताला माझा तारणारा म्हणून स्वीकार केलेला आहे। इसीलिए प्रभु आपको ये पदवी दिया है पवित्र। अब आपके नाम के आगे पापी नहीं है। आणि म्हणून तुम्हाला एक पदवी दिलेली आहे की म्हणजे पवित्र। आता तुमच्या नावाच्या पुढे पापी नाहीये। पापी बोलकर, जैसे मैं पहले बोलती थी मैं पापी एक मुझे एक पदवी था। हम इंसान जो पृथ्वी पर आते हैं तो हम सबको एक पापी बोलकर एक पदवी है, नाम फिक्स हो चुका था। आणि प्रत्येक माणूस जेव्हा या पृथ्वीवरती येतो तेव्हा आपल्याला एक पापी असे एक पदवी भेटलेली होती। लेकिन यीशु हमारे लिए पापी हुआ पण येशू आपल्यासाठी पापी और झाला यीशु की पवित्रता हमें मिली। आणि येशूची पवित्रता आपल्याला भेटली। इसीलिए आज हम पापी ये पदवी हमको नहीं है, हमें पवित्र ये पदवी मिली है। आणि म्हणून आज आपल्याला पापी ही पदवी नाहीये पण पवित्र ही पदवी भेटलेली आहे। इसीलिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, यानी आपके पास भी पवित्र आत्मा है। यहाँ तक आप जब पवित्र आत्मा से पूछोगे, पवित्र आत्मा मैं ये काम करूँ क्या, तो पवित्र आत्मा आपको बोलेगा हाँ कर, तो समझ जाने का आपको भविष्यवाणी का दान है। आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही ना पवित्र आत्मा, तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे आणि जर तुम्ही पवित्र आत्म्याला विचारलं की पवित्र आत्मा मी हे काम करू का, तेव्हा देवाचा आत्मा तुम्हाला सांगेल हा तू हे कर। आपण समजून जा तुमच्यामध्ये भविष्यवाणीचं दान आहे। आप जो भी पवित्र आत्मा से मांगोगे, आणि तुम्ही जे काही पवित्र आगे आत्म्याला होने वाली बातें पूछोगे, पुढे होणाऱ्या गोष्टी विचाराल, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। पवित्र आत्मा तुम्हाला ते सांगेल। यहाँ तक आप अपने बच्चों के बारे में भी पूछ सकते हैं। आणि इथपर्यंत तुम्ही तुमच्या मुलांबद्दल पण विचारू कि शकता। मेरी ये बेटी है, माझी ही मुलगी आहे, तेरा वचन क्या है इसके, तुझं वचन हिच्यासाठी काय आहे ये आगे क्या होगी, आणि पुढे काय होईल ये स्लिप होगी क्या? आणि हे घसरेल का? पवित्र आत्मा आपको करेक्टली बताएगा, आणि पवित्र आत्मा तुम्हाला योग्य सांगेल। आपको समझा? तो ये गिफ्ट सभी के पास है। आणि हे दान सर्वांजवळ इसलिए आहे। परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए प्रेरणा से चलने वाले लोगों के पास परमेश्वर भविष्यवाणी करता आणि है। देवाच्या आत्म्याने भरलेले आणि देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणेने चाललेल्या लोकांकडे भविष्यवाणी करण्याचं हे दान आहे। आमोस की पत्री आमोसचं पत्र 3:7। 3:7। आमोस आमोस 3:7। 3:7। आमोस की पत्री आमोसचं पत्र 3:7। 3:7। प्रभू परमेश्वर आपले रहस्य आपले सेवक संदेष्टे यांना कळवल्याशिवाय खरोखर काहीच करत नाही। परमेश्वर उसके सेवकों को बताता है अपना जो कुछ संकल्प, अपना जो कुछ विशेष विधि, कुछ कार्य वो क्या करता है, अपने भविष्य वक्ताओं को, अपने प्रियजनों को, दासों को बताता है। आणि देव आपल्या गुप्त गोष्टी पुढे होणाऱ्या काळातले जे भविष्य आहे ते सगळ्या गोष्टी देव आपल्या दासांवरती प्रकट करतो। मालूम हुआ? तो इसलिए आपके हाथों में जो भविष्यवाणी, अभी हम जो देखेंगे इस साल की जो भविष्यवाणी देखेंगे, आणि या वर्षाची भविष्यवाणी आपण पाहू। हाँ, तो ये ऐसे ही मैं मन में सोच के बोली नहीं हूँ। आणि मी मनात असाच विचार करून नाही बोलते। प्रभु से पूछ कर, प्रभु से कंफर्म कर फिर हम वो भविष्यवाणी आपके सामने रख रहे हैं। आणि देवाकडनं विचारून, देवाकडनं कन्फर्म करून आम्ही ही भविष्यवाणी तुमच्या जवळ, तुमच्या हातात इसलिए घेऊया। इसे तुच्छ मत देखो। म्हणून तुम्ही याला तुच्छ लेखू नका। कभी कभी आपको आपके फैमिली के लिए, देखो चर्च के लिए जो भविष्यवाणी होती है वो तो प्रभु की दया से पूरा हुआ ही है। आणि मंडळीसाठी जी जी भविष्यवाणी झालेली आहे ती देवाच्या दयेने पूर्ण झालेली अभी आहे तक हर साल की हुई, आणि प्रत्येक वर्षाची झालेली आहे। लेकिन वैयक्तिक रीति से जब आपको दिया जाता है, पण वैयक्तिक रीतीने जेव्हा तुम्हाला फैमिली देण्यात का, येते, शायद किसी का नहीं भी पूरा होगा, लेकिन उसके लिए एक समय होता है, उस पर जरूर पूरा करता है। आणि शाळेत ती पूर्ण झाली नसेल पण देवाची एक वेळ आहे त्याच्यावरती देव पूर्ण करतो। दूसरी बात, जब आपको भविष्यवाणी दी जाती है तो आपने अपनी फैमिली के लिए वचन से बार बार मांगना है। आणि दुसरी गोष्ट, जेव्हा तुम्हाला भविष्यवाणी भेटते तेव्हा तुम्ही प्रार्थनेमध्ये वारंवार ती वचनानुसार मागायची आहे। मैं यही बोलती हूँ, मेरी भविष्यवाणी जो प्रभु मुझे कुछ देता है मैं उस वचन के अनुसार बार बार बोलती हूँ, तूने मुझे ये भविष्यवाणी की है उसके अनुसार तू कर। आणि मला जी काही भविष्यवाणी भेटलेली आहे मी त्या प्रार्थनेमध्ये वचनानुसार बोलते की देवा तू मला ही भविष्यवाणी केलीस आहे, वचनानुसार तू कर। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि परमेश्वर भूल गया है, आणि याचा अर्थ असा नाही की देव विसरून गेलाय, लेकिन परमेश्वर ये भी देखता है कि आपको याद है क्या। आणि देव हे पण बघतो की तुम्हाला लक्षात आहे का। परमेश्वर ये भी देखता है कि मैंने तुझे बोला मैं तेरे जीवन में ऐसा करूंगा, आणि देव बघतो की मी तुम्हाला बोललेलो आहे की मी तुमच्या जीवनामध्ये असं करेन, हाँ, तो तुम्हें भी याद है क्या। तुम्हालाही लक्षात आहे का। ये प्रभु भी चेक करता है, आणि देव सुद्धा चेक करतो। इसलिए प्रार्थना में बार बार बोलना। आणि म्हणून प्रार्थनेत वारंवार जब बोला। ब्रैंडन भाई के घर में क्रिसमस के लिए गए थे, आणि ब्रँडन जीच्या घरामध्ये क्रिसमससाठी गेलो बोले होतो थे इसी साल में तुम्हारे घर में बच्चा होगा। आणि याच वर्षामध्ये तुमच्या घरामध्ये मूल होईल। अब मैं बार बार प्रभु
दिसंबर आने तक मैं बार बार डेली हर महीने में बोलती थी प्रभु भविष्यवाणी की है करना, आणि डिसेंबर महिना येईपर्यंत मी रोज देवाला बोलत राहिली की देवा तू भविष्यवाणी केली तू कर. और प्रभु ने किया. आणि देवाने केलं. बोले आया नहीं है बाहर लेकिन अंदर तो है, आणि भले बाहेर नाही आला पण आत आहे. दिया तो है प्रभु ने, दिलं तर नाही देवाला. इसलिए याद रखो. म्हणून लक्षात ठेवा. मालूम है जब हम कन्फेशन वैसा बोलते हैं तो हम बार बार प्रभु को बुलाकर, वो जल्दी हो चाहिए हमको, जल्दी चाहिए तो बार बार प्रभु को बोलना. आणि जर आपल्याला लवकर पाहिजे तर वारंवार देवाला बोलत राहायचं. सिर्फ लेना और रखना नहीं. आणि फक्त घेऊन ठेवायचं नाही. इसीलिए प्रभु ने इस बार आपको जेरोक्स दिया ताकि आप उसके, अभी मैं अगर आपको पूछूंगी नए साल की भविष्यवाणी क्या थी, आणि आता जर मी तुम्हाला विचारलं गेल्या वर्षाची भविष्यवाणी काय होते, हाँ स्वतःची नहीं, अपनी चर्च की पहले बता दो. हाँ? प्रकाशित वाक्य का था, ठीक है, एक बात बता दिया रेवलेशन का. अभी दूसरा आप बताओ. पहले शुरुआत में तो कम मिलेगा पर बाद में आखिर में बहुत मिलेगा. हाँ, प्रभु की जो एंडिंग का बात बता दिया, ठीक है चलेगा. आगे हाँ 22 अध्याय, 22 अध्याय का. हाँ लेकिन क्या 22 अध्याय में क्या सिखाया था, मैंने उसको सोच के मैं हमेशा साल भर में मांगती थी. वो तो बोला ही था कोरोना पूरी रीति से इस साल मिट गया ना. प्रभु की दया से सिर्फ चाइना में है, लेकिन वो भी इतना नहीं है, वो सारी अफवाहें हैं चाइना के विषय पे. वो तो छोड़ो, हमारा विषय उधर नहीं है. तो उसके पहले भी बताया था चाइना प्रभु कोरोना पूरी रीति से मिटाएगा, अजगर को पूरा रीति से घात करेगा, और प्रभु ने किया. वो उसके पहले की भविष्यवाणी, उसके पहले की, ये साल की सब मैं तुम्हारे लिए नया कर दूंगा. याद आया है? तो अपनी वैयक्तिक यादें, वैयक्तिक हाँ बोलने के लिए जोर से, कुटुंब के लिए दिया गया था ना. क्या दिया था, क्या क्या दिया था. सिर्फ 61 बोल के, 61 में तो कितने वचने हैं, बहुत सारे वचने हैं ना 61 में. 61 में यशाया 61 में मैं तुझे 2 गुना आशीष दूंगा और तेरा मुंह चोखा इंद्र की जैसा बना दूंगा. बहुत सारे, कितने सारे वचन है उसमें. दुल्हन की जैसी तू सजेगी, ऐसे बहुत सारे वचन है. तो कौन सा वचन दिया था आपको, वो याद रहना चाहिए और उसके अनुसार आप प्रेयर करना चाहिए. तभी तो प्रभु जल्दी जल्दी करेगा ना. आणि देवाच देव लवकर लवकर करेल. मालूम है कि प्रभु की इच्छा है प्रिय, आणि देवाची इच्छा आहे. इसलिए परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बताता है, इसलिए भविष्यवाणी को कभी तुच्छ नहीं देखा. आणि देव आपल्या दासांच्या द्वारे भविष्यवाणी देतो, म्हणून भविष्यवाणीला कधी तुच्छ देखू नका. पहला करंथियों की पत्री, पहिलं करंथीकरांचं पत्र 14 अध्याय अध्याय 14 उसका 3. त्याचं 3. फर्स्ट कोरिंथियन पहिलं करंथीकरांचं पत्र चैप्टर 14 अध्याय 14 वर्स 3. त्याचं 3. संदेश हा माणसांना उद्देशून उन्नती, उत्तेजन व सांत्वन यांबाबत बोलतो. हाँ, मेन भविष्यवाणी का उद्देश्य परमेश्वर क्यों देता है, उसका मुख्य उद्देश्य वहाँ बताया है. संदेश हा माणसांना उद्देशून उन्नति, आपकी उन्नति हो और उत्तेजन आपको उत्साहित हो जाए व सांत्वन और आपको शांति मिले. क्योंकि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, जिस तकलीफ से गुजर रहे हो, उसमें आपको शांति रहेगा, मन विचलित नहीं रहेगा. इसलिए वचन भविष्यवाणी का मिलने के बाद क्या होता है, उत्साहित आप हो जाते हो. आणि भविष्यवाणीचं वचन भेटल्याच्या नंतर तुम्ही उत्साहित होता. इसीलिए प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है. आणि म्हणून देव भविष्यवाणीच्या द्वारे बोलतो. हालेलुया. हालेलुया. गाओ हम आज की इस साल की भविष्यवाणी निकालेंगे. आणि या वर्षाची भविष्यवाणी आपण काढू. योएल अध्याय 3, योएल 3, जोएल चैप्टर 3 योएल अध्याय 3 और उसका 15 से, त्याचं 15 पासून 15 से 21 तक. 15 ते 21 पर्यंत. योएल योएल अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 15 से 21 तक. 15 ते 21 पर्यंत. सूर्य चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे, न तारे चमकेंगे. यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा. आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे. यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान, इस्राएलियों के लिए दृढ़ गढ़ ठहरेगा. इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है. यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेसी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे. उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा
टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा के देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी। यहूदा यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ एदोम उजाड़ हुआ मरुस्थल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की है। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा क्योंकि यहोवा सियोन में वास किए रहता है। सूर्य व चंद्र काळे पडले आहेत, तारे प्रकाशनांचे थांबतात. परमेश्वर सियोनातून गर्जना करतो, यरूशलेमेतून आपला शब्द ऐकवतो. आकाश व पृथ्वी थरथर कापत आहेत, तरी परमेश्वर आपल्या लोकांचा आश्रय आहे, इस्रायल लोकांचा दुर्ग आहे. सियोनीवर माझ्या पवित्र डोंगरावर राहणारा परमेश्वर तुमचा देव मी आहे हे तुम्हाला कळेल. तेव्हा यरूशलेम पवित्र स्थळ होईल, यापुढे परके त्यातून येणार जाणार नाहीत. त्या दिवशी असे होईल की पर्वतावरून नवा द्राक्षरस पाझरेल, टेकड्यांवरून दूध वाहील व यहूदाचे सर्व ओहाळे पाण्याने भरून वाहतील. परमेश्वराच्या मंदिरातून झरा निघेल आणि तो शिट्टीमाच्या खोऱ्यात पाणी पुरवेल. मिसर देश उजाड होईल व अदोम वैराण होईल, कारण त्यांनी आपल्या देशात निर्दोष रक्त पाडून यहूदाच्या वंशजांवर बलात्कार केला. यहूदा तर सर्व काळ वसेल, यरूशलेम पिढ्यानपिढ्या राहील. त्यांचे पाडलेले रक्त मी निर्दोष ठरले, ते पूर्वी निर्दोष ठरवले नव्हते, कारण परमेश्वर सियोनात वस्ती करतो. आमीन। प्रियो, इस साल में परमेश्वर आपको क्या कहता है मालूम? आणि या वर्षामध्ये देव तुम्हाला काय म्हणतो माहिती आहे? 15 वचन। सूर्य व चंद्र काळे पडले आहेत. हाँ, सूर्य और चंद्रमा काले पड़ चुके हैं, आकाश अंधकार हो चुका है। यानी इस संसार में जो अंधकार की शक्ति है उसका कार्य ज्यादा बढ़ चुका है। आणि या काळामध्ये जी अंधकाराची शक्ती जी आहे तिचा कार्य जास्त वाढलेला आहे. सूर्य चंद्र अथॉरिटी को दर्शाता है। इस संसार में जितनी अथॉरिटी है वो काले पड़ चुके हैं, यानी काला काम ज्यादा कर रहे हैं। आणि या पृथ्वीचे जेवढे जे अधिकारी आहेत, ज्यांच्याकडे अधिकार आहे, त्यांची कामं जी काळी आहेत ती जास्त वाढलेली आहेत. और तारे तारे प्रकाशनाचे थांबतात. हाँ, वो प्रकाश, जैसे जिनको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लोगों के जीवन में प्रकाश और मार्ग देने का एक स्थान उनको दिया, लेकिन वो लोग वो काम नहीं कर रहे, परंतु भ्रष्टाचार, गलत काम, गलत व्यवहार ये सब कर रहे हैं, जो अभी तक 2022 तक हम यही देखते हैं। आणि ज्याला देवाने लोकांच्या पुढ्यामध्ये प्रकाश पाडण्यासाठी ठेवलेले आहे, ती लोक आता ती कामं प्रकाश पाडण्याचं काम करत नाही, पण अंधकाराची कामं करत आहे. लेकिन 16वें वचन से परमेश्वर कहता है, पण 16व्या वचनापासून देव म्हणतो, अब तक परमेश्वर शांत था, आतापर्यंत देव शांत लेकिन होता, अब परमेश्वर इस साल में शांत नहीं रहेगा। आणि या वर्षामध्ये देव शांत नाही राहणार. यहोवा सियोन से गरजेगा। परमेश्वर सियोनातून गर्जना वो करेल. सिंह है, तो सिंह आहे. सिंह जो यहूदा के गोत्र को यानी परमेश्वर को एक राजा का स्थान दर्शाता है। आणि सिंह एक राजाच्या स्थानाला जातो. अगर सिंह के पास ऐसी शक्ति है आणि जर सिंहाजवळ अशी शक्ती आहे कि वो गरजने लगेगा आणि तो गर्जना करू लागेल, तो क्या होता है, लोग डर जाते तर हैं, काय होतं, लोक घाबरू लागतात लकवा मार जाता है, आणि त्यांना लकवा हाथ पाय मारतो लटपट लटपट कांपने लगते आणि हैं। हात पाय कापू लागतात. सामने अगर शेर आ गया आणि जर समोर सिंह आला, और शेर आने के बाद सिंह आल्याच्या नंतर उसने सिर्फ करके जोर से गर्जना की, आणि त्याने जर जोरात गर्जना केली, हम हंसेंगे? आपण हसू का? नहीं ना, नाही ना. लोग खड़े रहेंगे उसके सामने। लोक उभी राहतील त्याच्या समोर. इस साल में परमेश्वर भी ऐसा ही करने वाला या है। वर्षी देव असंच करणार आहे. हम एक वचन को पढ़ लेंगे पहले। एक वचन आपण वाचूया. हम पढ़ेंगे इर्मया की पत्री इर्मयाचं पत्र अध्याय 25 अध्याय 25 और उसका 30। त्याचं 30. यास्तव तू त्यांना या सर्व वचनांचा संदेश सांग. त्यांना असे सांग की परमेश्वर उच्च स्थलावरून गर्जना करेल. हाँ, परमेश्वर सिंहासन से ऊंचे स्थान से गर्जना करेगा। तो आपल्या पवित्र निवासस्थानातून शब्द उच्चारेल. हाँ, अब वो पवित्र स्थान से यानी उसके कलीसिया से ऊंचे सबसे शब्द करेगा। तो आपल्या कळपावर गर्जना करेल. हाँ, वो अपनी जो कळप है यानी उसकी जो भेड़ है उनके ऊपर भी गरजेगा। द्राक्षे तुडवणाऱ्यांप्रमाणे तो पृथ्वीच्या सर्व रहिवाशांविरुद्ध आरोळी करेल. हाँ, जितने लोग गलत काम कर रहे हैं उनके विरोध में वो खड़ा रहेगा। मालूम हुआ? तो आमोस की पत्री, आमोस पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 और उसका 2। त्याचं 2. आमोस आमोस तो म्हणाला,
परमेश्वर सियोनीतून गर्जना करतो. हाँ, परमेश्वर सियोन से गर्जना करता है. यरूशलेमेतून आपला शब्द ऐकवतो. हाँ, यरूशलेम से वो अपना शब्द सुनाएगा. मेंढपाळाची कुरणे शोक करतात हाँ, व कर्मेलाचा माका सुकून गेला. आमीन. 3 से 8 तक. 3 ते 8 पर्यंत. तीसरा अध्याय. तिसरा अध्याय. पूर्व संकेत केल्याशिवाय दोघे जण एकमेकांबरोबर चालतील काय? पारत नसल्यास वनात सिंह गर्जना करतो काय? हाँ, क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेगा? नहीं, कभी भी नहीं. यानी अभी उसको गरजने का समय है. ये साल परमेश्वर गरजेगा. काही धरले नसल्यास तरुण सिंह आपल्या गुहेत गुरगुरतो काय? हाँ, जवान सिंह बिना कुछ पकड़े ऐसा गुर्राएगा क्या? पाशच मांडला नाही तर पक्षी जमिनीवरल्या जाळ्यात अडकेल काय? जाळ्यात काही अडकले नसल्यास ते जाळे जमिनीवरून वर उडेल काय? नगरात रणशिंग वाजवल्यास लोक घाबरायचे नाहीत काय? नगरावर विपत्ती आली असून ती परमेश्वराने आणली नाही असे होईल काय? प्रभू परमेश्वर आपले रहस्य आपले सेवक संदेश यांना कळवल्याशिवाय खरोखर काहीच करत नाही. सिंहाने गर्जना केली आहे. आमीन. सिंह गर्जा. त्याला भिणार नाही असा कोण? कौन है जो नहीं डरेगा? यानी ये साल परमेश्वर अन्य जातियों को भी डराएगा. और जो लोग मसीहों में बराबर से लाइफ नहीं जी रहे हैं, अपना लाइफ बराबर से, उनके ऊपर भी वो गरजेगा, उनको भी वो डराएगा. प्रभु परमेश्वर बोलला आहे. हाँ, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जब शब्द देता है, संदेश दिल्यापासून कोणाच्याने राहावे? हाँ, परमेश्वर का वचन बताए बिना कोई भी नहीं रह सकता. इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर सिंह है. हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सिंह है. हम रेवलेशन पढ़ेंगे. प्रकटीकरण वाचूया. अध्याय 5 का 5. अध्याय 5:5. तेव्हा वडील मंडळींपैकी एक जण मला म्हणाला, रडू नकोस, पहा यहुदा वंशाचा सिंह, हाँ, यहूदा वंश का सिंह, दाविदाचा अंकुर, दावीद का अंकुर, याने जय मिळवला. इसने जय मिलाया है. म्हणून तो तिचे 7 शिक्के फोडून ती उघडण्यास योग्य ठरला. आमीन. तो परमेश्वर यीशु मसीह वही है जिसने 7 सील को खोलने का अधिकार प्राप्त किया है. वो यहूदा का सिंह है. इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर सियोन से, परमेश्वर उसके पवित्र भवन से क्या होगा? गरजेगा. और उस गरजने के कारण लोगों को भी और मसीहों को भी डराएगा. आणि देव सिंहातून गर्जना करेल आणि त्याच्या गर्जनेच्या द्वारे जे अविश्वासी आहेत त्यांना पण आणि जे त्याच्यावरती विश्वास होता त्यांनाही तो त्यांच्यामध्ये भीती टाकेल. परमेश्वर उसके सारे शत्रुओं को चैलेंज करता है, आह्वान देता है और उन्हें पुकारता है. जो कुछ वो तकलीफ अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, उनका वो न्याय करने वाला है. आणि देव त्याच्या सर्व शत्रूंना आवाहन करतो की ती लोक जे काही काम करत आहेत त्याचा देव योग्य रीतीने न्याय करेल. प्रियो, जब परमेश्वर गड़गड़ाहट से बात करता है, आणि देव जेव्हा गडगडाट जो विजांचा गडगडाट होतो त्याच्याद्वारे बोलेल. हाँ, बाइबल में ऐसा दिया है, यरूशलेम में बड़ा शब्द सुनाई देगा. आणि यरूशलेममध्ये मोठा शब्द ऐकण्यास येईल. आकाश और पृथ्वी हिलेंगे, आकाशाने पृथ्वी हल्ली थरथर जाईल, कांपेंगे. थरथर कापते. ऐसे हमने 16वें वचन में पढ़ा. आणि असं आपण 16व्या वचनामध्ये तो वाचतो. 16वें वचन के अनुसार बड़ा शब्द गड़गड़ाहट का शब्द है. आणि जो मोठा शब्द आहे गडगडाटचा शब्द बड़ा आहे. शब्द का तुलना परमेश्वर ने गड़गड़ाहट, जो आकाश में बिजली का होता है, उसके साथ तुलना की है. आणि वीज जेव्हा गडगडते तेव्हा जसा आवाज येतो, देवाच्या आवाजाची तुलना विजांच्या गडगडांबरोबर केलेली आहे. इसलिए जैसे इंसान बिजली के चमकने पर डरता है, आणि जेव्हा माणूस वीज चमकल्यावरती घाबरतो, वैसे ही ये साल परमेश्वर लोगों के अंदर भय डालने वाला साल है. आणि तसंच या वर्षामध्ये देव भीती टाकणारे हे वर्ष आहे. हम पढ़ेंगे उस भजन संहिता 18 उसका 13 वचन. स्तोत्र संहिता 18 त्याचं 13 वचन. जब सिंह गरजता है जेव्हा सिंह गर्जना तो करतो उसका आवाज 5 मैलापर्यंत जातो. और उसका जो आवाज है 5 मील तक जाता है. जब वो गरजता है तो उसकी शक्ति बताता है. आणि जेव्हा तो गर्जना करतो त्याची शक्ती सांगतो. साथ में वो बात करने का उसका तरीका रहता है. आणि सोबत ती त्याच्या बोलण्याचा एक तरीका असतो. अगर आप सिंह के बारे में थोड़ा सा देखोगे तो शैतान को भी बताया गया है कि गरजने वाले सिंह की नाई है लेकिन सिंह नहीं है. आणि जर तुम्ही वचनामध्ये पाहिलं तर देवाने वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की शैतान सुद्धा गरजणाऱ्या
सिंहासारखा आहे पण तो सिंह नाहीये. शैतान सिंह कैसा शिकार पकड़ता है, आणि जो सिंह आहे कसा शिकार पकडतो. वैसे शैतान भी इच्छा रहता है हम में से किसी को दबोचे. आणि तेव्हा तशी शैतानाची इच्छा असते की आपल्याला पण त्याच्यासारखं आपल्याला दाबून टाकावं. सिंह कैसे छुप के बैठता है, दबा मार के बैठता है, आणि सिंह कसा दबून बसलेला असतो. वैसे ही शैतान भी हमारे लिए दब के बैठा रहता है कब हम पर अटैक करे. आणि तसंच शैतान सुद्धा दबून बसलेला असतो की कधी आपल्यावरती हमला करेल. सिंह, हत्ती, जिराफ इनका शिकार नहीं करता. आणि जो सिंह आहे हत्ती जिराफ यांचा तो कधी शिकार नाही जो करत. कमजोर उससे कमजोर है उनका करते हैं. आणि जे त्याच्यापेक्षा निर्बल आहे त्यांचा शिकार तो करतो. वैसे ही शैतान भी है ना, जो उससे कमजोर लोग हैं उन्हीं के शिकार करते हैं. जो बलवान है प्रभु में और प्रभु की शक्ति में, उनका शिकार उनसे लड़ने नहीं जाता. आणि तसा तो शैतान आहे जो कोणी ख्रिस्तामध्ये निर्बल आहे त्याचा शिकार करतो, पण जे बलवान आहे त्यांच्या नादाला तो कधीच लागत नाही. सिंह कैसे गर्जना करके डरा देता है, आणि सिंह गर्जना करून घाबरवून टाकतो. शैतान भी हमारी जिंदगी में थोड़ा सा उथल पुथल लाकर हमें डरा देता है. आणि शैतान सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये थोडंसं उथल-पुथल करून आपल्याला घाबरवतो. लेकिन बाइबल हमें बताती है पण बायबल आपल्याला सांगते कि होशे अध्याय में होशे अध्यायामध्ये 11वां अध्याय 11वा अध्याय और उसके 10वें वचन में, त्याच्या 10व्या वचनामध्ये होशे होशे अध्याय 11 अध्याय 11 और उसका 10 वचन. त्याचं 10 वचन. ते परमेश्वरा मागून जातील, तो सिंहासारखा गरजेल. हाँ, वो सिंह के जैसा गरजेगा. तो गरजेल आणि वो गरजेगा और क्या होगा? आणि त्यांचे पुत्र पश्चिमेकडून थरथर कापत येतील. आमीन. जो उसके लोग उसके पास आ नहीं रहे, अपनी मर्जी से चल रहे, ये साल में लोग डर कर परमेश्वर के सामने आ जाएंगे. लोग बहुत 22 तक अपनी मर्जी से चले ना, आणि 2022 पर्यंत लोक स्वतःच्या मर्जीने चर्च चालले. में आ नहीं रहे हैं. चर्च मध्ये येत अब नाही मर्जी आई तो आए, आणि मन झालं तर येत नहीं आए तो नहीं आए. आणि नाही तर नाही येणार. लेकिन इस साल से गर्जना से परमेश्वर बराबर उन लोगों को लेकर आएगा. पण या वर्षी देव गर्जना करेल आणि बरोबर जो उसके बच्चे हैं उन्हें वो डर कर कांपते हुए परमेश्वर के भवन में लाएगा. आणि जी त्यांची मुलं आहेत ते भीत भीत कापत कापत देवाच्या मंदिरात बरोबर येतील. भावाचं अभी होशेचं 5:14. होशे 5:14. कारण मी एफ्राईमा सिंहासारखा हाँ, वो कैसे सिंह के जैसा, एफ्राइम में सिंह के जैसा है. व यहूदाच्या घराण्यास तरुण सिंहासारखा होईल. हाँ, वो हमारे लिए एक जवान सिंह के जैसा रहेगा. मी पाडून टाकीन आणि परत जाईन, तो मीच. मी त्याला घेऊन जाईन आणि सोडवणारा कोणी असणार नाही. हाँ, जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि इसको खत्म करो, शत्रु को नाश करो, तो परमेश्वर के हाथ से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा. मालूम हुआ? और एक वचन, नीति वचन नीतिसूत्रे 28 उसका 1. त्याचं 1. कोणी पाठीस लागले नसता दुर्जन पळतात. हाँ, कोई भी पीछे नहीं है. दुष्ट क्या करते हैं? फिर भी दौड़ते रहते हैं. कोई पीछे है, कोई पीछे है, मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है. पण नीतिमान सिंहासारखे निर्भय राहतात. हाँ, लेकिन तुम सभी धर्मी लोग सिंह के समान. सिंह डरता है, डरता है, डर के भागता है. कभी आपने देखा है कि सिंह डर के भाग रहा है? आणि कधी तुम्ही पाहिले सिंह घाबरून पळत आहे? नहीं ना. उसकी चाल कैसी रहती है? ऐसी धमाकेदार. आणि तो ऐटीत चालतो लोग उसे देख के डरते हैं. आणि लोक त्याला बघून घाबरतात. वैसे ही ये साल में भी तुम नीतिमान लोग वैसे ही चलोगे. आणि या वर्षामध्ये पण तुम्ही जे नीतिमान आहात असेच चालावे. कैसे? कसे? पूर्णते से. कोणी पाठीस लागले नसता दुर्जन पळतात, पण नीतिमान सिंहासारखे. नीतिमान सिंह के जैसे. यानी आप नीतिमान हो. नीतिमान यानी धर्मी. हिंदू ने धर्मी बोला. आप धर्मी हो, बराबर है. आप धर्मी हो. धर्मी कैसे? सिंहासारखे निर्भय राहतात. सिंह के समान धैर्यवान, निर्भय. कोई डर नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं. ये साल आप वैसा ही आपका जाएगा. आणि हे वर्ष तुमचं असंच जाईल. ये परमेश्वर सिंह की नहीं गरजेगा देव सिंहासारखं गर्जना और करेल अपने बच्चों को अपने पीछे लाएगा. आणि स्वतःच्या मुलांना आपल्या मागे चालवेल. आपको भी सिंह की नहीं क्या करेगा? रखेगा. आणि तुम्हाला सुद्धा सिंहासारखंच ठेवेल. आपको डरपोक बनाकर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आणि तुम्हाला घाबरून पळायची गरज नाही लागणार. अभी हम देखेंगे गड़गड़ाहट का आवाज का, जो हम पढ़ रहे थे 18 भजन संहिता 18 का 13. स्तोत्रसंहिता 18 त्याचं 13. उस ऊंचे शब्द से वो बात करेगा. हमने देखा है ना, बड़ा शब्द यरूशलेम में वो बड़ा शब्द सुनाएगा.
परमेश्वराने आकाशात गर्जना केली, हाँ, परमेश्वर आकाश में जब गर्जना करता है, गड़गड़ाहट करता है, परात्पराची वाणी झाली, हाँ गारा व धगधगती इंगळ बाहेर पडले. हाँ, तो जब वो गड़गड़ाता है तो आकाश से क्या क्या होता है? पुनर्वास. गारा व धगधगती इंगळ बाहेर पडेल. तो ये भी हो सकता है इस साल. विपत्तियां भी है, विपत्ती पण आहे. लेकिन जब वो गड़गड़ाएगा आणि जेव्हा तो गर्जना करेल, तो आकाश से ओले और गारे आणि काय इंगळ आगच तेच गोळी गिरेगा. बरोबर. जब परमेश्वर गड़गड़ाहट करेगा, ये साल परमेश्वर के गड़गड़ाहट का लोग जिसे डरेंगे, कापेंगे, भयभीत होंगे. आणि हे वर्ष देवाच्या गडगडाटचं वर्ष आहे, ज्याच्यामध्ये लोक घाबरतील. लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है. पण तुम्हाला घाबरायची गरज आगे नाही. हम देखेंगे, पुढे आपण पाहू. पुनः एक गड़गड़ाहट का वचन हम पढ़ेंगे कि हबक्कुक 3 हबक्कुक 3 उसका 10 और 11. 10 आणि 11. पर्वत तुला पाहून विव्हळतात, जलप्रवाह सपाट्याने चालला आहे. डोह आपला शब्द उच्चारतो, आपले हात वर करतो. तुझे पान सुटत असता त्यांच्या प्रकाशाने, तुझ्या झळकणाऱ्या भाल्याच्या चकाकीने सूर्य व चंद्र आपल्या स्थानी निश्चल झाले आहेत. परमेश्वर उसकी गड़गड़ाहट से इस आकाश जो संसार में जो अथॉरिटी है उनको वो क्या करेगा? कंट्रोल में करेगा. अपना डर उनमें समाएगा. इसीलिए अभी हम वापस जाएंगे योएल के अध्याय में. आणि पुन्हा आपण योएलमध्ये जाऊ. हमने देखा यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यरूशलेम में बड़ा शब्द सुनाई देगा, आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे. परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए धोड़गढ़ ठहरेगा. परमेश्वर सियोनातून गर्जना करतो, यरूशलेमातून आपला शब्द ऐकवतो, आकाश व पृथ्वी थरथर कापतात, तरी परमेश्वर आपल्या लोकांचा आश्रय आहे, इस्रायल लोकांचा दुर्ग. संसार में कुछ भी होगा लेकिन आपके लिए परमेश्वर शरण स्थान रहेगा. आणि जगामध्ये काही होईल पण देव तुमचं शरण स्थान राहील. आपके लिए दृढ़गढ़ ठहरेगा. आणि तुमचा तो दृढ गण होईल. आपको उस विपत्तियों से या संसार में होने वाले संकट से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा. आणि जगामध्ये चाललेल्या विपत्तीतून तुम्हाला जावं नाही लागणार. उसका तो एक अच्छा कोरोना में आपने देखा ही है. आणि तुम्ही चांगलं उदाहरण कोरोनाचं पाहिलेलं आहे. परमेश्वर ने आपको कोरोना लगने दिया. देवाने तुम्हाला कोरोना लागू दिला का? आप खुलेआम घूमते थे, जाते थे, फिरते थे, बाजार में जाते थे, लेकिन प्रभु ने आपको उस विपत्ति को छूने नहीं दिया. आणि मोकळेपणाने तुम्ही फिरत होता, इकडे तिकडे जात होता, पण कोरोनाने तुम्हाला स्पर्श नाही तो केला. वैसे ही संसार में जब परमेश्वर गरजेगा, लोगों को डर डालेगा, उसमें परमेश्वर आपके ऊपर कोई विपत्ति आने नहीं देगा. आणि जगामध्ये जेव्हा देव गर्जना करेल, तेव्हा जी विपत्ती येईल, त्या विपत्ती तुमच्यावरती कधी देव येऊ नाही देणार. परमेश्वर कहता है तुम जान लोगे, ये साल में तुम लोग परमेश्वर को जानोगे. आणि परमेश्वर म्हणतो की या वर्षी तुम्ही देवाला ओळखून घ्या. यहोवा उसके पवित्र निवास स्थान में सिय्योन में वास करता है. आणि देव त्याच्या पवित्र डोंगरावरती सियोनामध्ये वास करतो. परमेश्वर उसके भवन में वास करता है. आणि देव त्याच्या पवित्र स्थानी वास करतो. और वही हमारा परमेश्वर है. आणि तोच आपला देव आहे. यरूशलेम पवित्र ठहरेगा, यानी चर्च, सारे चर्चेस, सिर्फ सिय्योन नहीं. यरूशलेम यानी जिसे परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र भवन, सारे चर्चेस पवित्र ठहराए जाएंगे. आणि यरूशलेम म्हणजे देवाने निवडलेले त्याचे पवित्र जे मंदिर आहे ते सगळे पवित्र ठरवण्यात येते. अब तक बहुत सारे चर्चेस को तोड़ा गया, आणि आतापर्यंत खूप साऱ्या मंडळींना तोडण्यात आले. जिसमें लिखा है परदेसी हमेशा आकर नासूस करके जाते थे. आणि ज्याच्यामध्ये लिहिलेले आहे की परदेशी येऊन परकी येऊन काय करायचे, त्याची नासधूस करत होते. लेकिन इस साल पण ह्या वर्षी परदेसी उसमें से होकर फिर न जाएंगे, परकी त्यातून येणार जाणार नाहीत. नासधूस करके जाएंगे नहीं. आणि नासधूस करून नाही जाणार. लोगों में डर आएगा चर्च का. आणि लोकांमध्ये भीती येईल मंडळीची. आज लोग बिंदास चर्च में आते, तोड़फोड़ करके जाते, लोगों को मारते, प्रभु के दासों को जेल में डालते हैं. आणि आज लोक बिंदास येतात, मंडळीची तोडफोड करतात, देवाच्या दासाला मारतात पिटतात. लेकिन 2023 में ऐसा कर नहीं सकेंगे. परमेश्वर क्या करेगा? उनके विरुद्ध में खड़ा रहेगा. आणि 2023 मध्ये असं करू नाही शकत, कारण की देव त्याच्या विरुद्ध उभं आहे. परमेश्वर कहता है देव म्हणतो कि परमेश्वर क्या करेगा? देव काय करेल? 19 वचन. मिस्र देश उजाड होईल, परमेश्वर इस संसार को उजाड़ेगा. अदोम वैराण होईल, हाँ कारण त्यांनी आपल्या देशात निर्दोष रक्त पाडून. हाँ, निर्दोष. ऐसे कितने प्रभु के दास लोगों को जिन्होंने कोई गलती नहीं की,
आणि असे किती देवाचे दास असतील ज्यांनी काही चुकी नाही केली. ऐसे कितने मसीह लोगों ने कुछ भी गलत न करते हुए लोगों ने आज उनको मारा है, मर्डर किया है, उनका खून बहाया है, उन्हें निर्दोष है, सिर्फ यीशु का संदेश बताते, यीशु का शुभ संदेश बताते, ये उनके लिए बहुत बड़ा पाप ठहरा गया और उन लोगों ने प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को मारा है. इसलिए बाइबल कहता है ऐसे निर्दोष की हत्या करने के कारण त्यांनी आपल्या देशात निर्दोष रक्त पाडून यहुदाच्या वंशजांवर बलात्कार केला. यहुदा तर सर्वकाळ वसेल. इसीलिए परमेश्वर क्या करेगा, देश को हिलाएगा और उनको कंट्रोल में रखेगा. आइंदा चर्च को कुछ भी विपत्ति आने नहीं देगा. अब तलब किया 2022 में, 2023 में परमेश्वर कलीसिया में बना रहेगा, कलीसिया को पकड़े रखेगा, कलीसिया को सुरक्षित रखेगा. यरूशलेम पिढ्यानपिढ्या राहील. यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा. यरूशलेम यानी सारे चर्चेस क्या रहेंगे, बने रहेंगे. चर्च मिटेगा नहीं. आणि मंडळी मिटली जाणार नाही, ती युगानुयुग बनून राहील. याद रखो, परमेश्वर ने उसकी कलीसिया बनाई है तो बनी ही रहेगी. आणि देवाने त्याची मंडळी बनवलेली आहे तर ती बनूनच और राहील. वो उसकी कलीसिया को प्यार करता है. आणि तो त्याच्या मंडळीला प्रेम करतो. त्यांचे पाडलेले रक्त मी निर्दोष ठरवेन. ते उनका बहाया गया खून मैं निर्दोष ठहराऊंगा. ते पूर्वी निर्दोष ठरवले नव्हते. पहले निर्दोष नहीं ठहराए गए थे 2022 तक, कारण परमेश्वर सियोनात वसते करतो. लेकिन अब पवित्र ठहराया जाएगा. क्यों? क्योंकि परमेश्वर सियोन में वास किए रहता है. इसलिए परमेश्वर उसके भवन में, सियोन का अर्थ है परमेश्वर का घर. आणि सियोनचा अर्थ आहे देवाचं घर. परमेश्वर का घर में परमेश्वर रहेगा. आणि देवाच्या घरामध्ये देव आहे. इसका अर्थ ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसके इतना 2022 में उसके घर में नहीं रहता था. आणि याचा अर्थ असा नाही की 2022 पर्यंत देव त्याच्या घरामध्ये राहत नव्हता का? राहत होता. शांत था, शांत रुका होता. था, थांबलेला समय होता. दिया था, वेळ दिलेली होती बदलाव होने के लिए. आणि परिवर्तन होण्यासाठी. लेकिन अब परमेश्वर सिंह की नहीं उठ गया है. पण आता देव सिंहासारखा उठलेला आहे. इसीलिए अब वो गरजेगा. पण आता तो गर्जना करेल. वो क्या करेगा? आणि तो काय करेल? कलीसिया की रक्षा करेगा. मंडळीचं रक्षण करेल. अब कलीसिया में आने वाले लोगों को परमेश्वर इस साल क्या ब्लेसिंग देता है? आणि मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांना देव ह्या वर्षी काय भविष्यवाणी देतो? 18 वचन. 18 वचन. त्या दिवशी असे होईल की पर्वतावरून नवा द्राक्षरस पाजरेल. आमीन. परमेश्वर हमारे यीशु से आपको आत्मिक आशीषें, आत्मिक उन्नति, आत्मा में भरना, प्रभु में स्ट्रांग होना, प्रभु के एकदम निकट जाना, इसमें आप ये साल हो जाओगे. टेकड्यांवरून दूध वाहील. आमीन. टेकड़ियों से, टीलों से दूध बहेगा. यानी फाइनेंशियली परमेश्वर आपको बहुत, यीशु आपको इस साल में आर्थिक रीति से भी बहुत ब्लेसिंग करेगा. दूध ब्लेसिंग को दर्शाता है. आणि दूध हे आशीर्वादाला दर्शवतं. दूध वचन को भी दर्शाता दूध वचनाला पण दर्शवतं. है. वचन में भी आप बढ़ोगे, वचनात पण वाढाल, लेकिन साथ साथ धन में भी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा. पण सोबत धनामध्ये पण देव तुम्हाला वाढवेल. आगे. व यहूदाचे सर्व ओव्हाळे पाण्याने भरून वाहतील. आमीन. आपका उत्पन्न जिससे होता है, इस संसार में आप जो कमाते हो, संसार में आपका जो धंधा है, काम है, उसमें परमेश्वर बहुत पानी देगा. इतना पानी देगा यानी इतना उत्पन्न बढ़ाएगा. उसमें आपकी मेहनत को, आपके काम को परमेश्वर फलवान करेगा. परमेश्वराच्या मंदिरातून झरा निघेल. आमीन. परमेश्वर के यहोवा के भवन से, उसके मंदिर से आप जैसे जैसे मंदिर में आते जाओगे, हर हफ्ते में आते जाओगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता जाएगा. तो शिट्टीमच्या खोऱ्यात पाणी शिट्टीम की पुरेल. घाटी हमेशा सूखी रहती है, लेकिन परमेश्वर कहता है आपको वो भरी जाएगी. इस रीति से आशीष देता है. यानी इस साल में कोई कर्जे में है, बहुत टेंशन से जा रहे हैं, कर्जे के पीछे कर्जा हो रहा है, इसमें से गुजरना नहीं पड़ेगा. आणि या वर्षी कोणीही कर्जातून चाललेला आहे, त्या परिस्थितीतून चालले असं कधी नाही होणार. परमेश्वर आपका हर एक सूखापन, आणि तुमचं जे प्रत्येक सुकलेलं पण आहे उसे भर देगा पानी से, त्याला देव घेऊन टाकेल. परमेश्वर के आशीषों से. देवाचा आशीर्वाद आहे. उसका अर्थ हुआ है. आणि त्याचा अर्थ हुआ. ये परमेश्वर इस साल में आपके जीवनों में करने वाला है. आणि देव या वर्षामध्ये तुमच्या जीवनात करणार आहे. हमारे पढ़ेंगे भजन संहिता स्तोत्र संहिता 147, 147, साम स्तोत्र संहिता 147 147 और उसका 12 से त्याचं 12 पासून 12 से 20 तक. 12 ते 20 पर्यंत. साम स्तोत्र संहिता 147 147 और उसका 12 से 20. 12 ते 20. हे यरूशलेमे, हाँ, अभी परमेश्वर आपको कहता है, अभी आपको ये साल क्या करना है. परमेश्वर ने आपको तो बताया, परमेश्वर यहोवा सिंह की नहीं गरजेगा,
आणि देवाने तुम्हाला सांगितलं की देव जो परमेश्वर आहे तो सिंहासारखा गर्जना करेल, उसके शत्रु से झाड़ा लेगा, त्याच्या शत्रूंपासून ते कलीसिया सोडून की घेईल, रक्षा करेगा, मंडळीचं रक्षण करेल, उसका डर लोगों में डालेगा, त्याची भीती लोकांमध्ये टाकेल, मसीहों में भी डालेगा। ख्रिस्ती लोकांमध्ये जो पण मसीह टाकेल। लोग चर्च में नहीं आ रहे, जे ख्रिस्ती लोक मंडळीत वो येत डरते नाहीये हुए इस साल में आएंगे, ते भीत आणि कापत त्याच्यामध्ये परमेश्वर राहतील। उन्हें लाएगा। देव त्यांना आणेल ये बात परमेश्वर ने बताई है। आणि या गोष्टी देवाने सांगितल्या परमेश्वर जितने लोगों का, निर्दोष लोगों का खून बहाया है, आणि निर्दोष लोकांचं जे रक्त वाहवलेलं आहे उनको निर्दोष का पवित्र लहू व्यर्थ जाने नहीं देगा। त्यांचं जे निर्दोषांचं पवित्र रक्त आहे ते व्यर्थ कलीसिया जाऊ टूटने देणार नहीं देगा, नाही, मंडळी तुटू देणार नाही, कलीसिया की रक्षा करेगा, मंडळीचं रक्षण करेल, कलीसिया में आने वाले लोगों की आत्मिक उन्नति करेगा, मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांची आत्मिक उन्नती और करेल, उसके साथ साथ आपका उत्पन्न बढ़ाएगा। त्यासोबतच तुमचं उत्पन्न वाढवेल। और जिस विश्व में, संसार में जो काम आप करते हो, जगात जे काही काम तुम्ही करता उसमें परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। त्याच्यात देव तुम्हाला फलवंत करेल। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी शिक्किम की घाटी भरी जाएगी, यानी आपके जीवन में जो सूखापन है, रूखापन है, वो सोता के जैसा बह उठेगा। आणि शिक्कीमचं जे खोरा आहे ते पूर्ण रीतीने पाण्याने देव भरून टाकेल। ये परमेश्वर कर रहा है। आणि हे देव करत आहे। लेकिन अब परमेश्वर आपको कहता है आप क्या करना है? आणि आता देव तुम्हाला म्हणतो तुम्हाला काय करायचंय? प्रशंसा करना है, प्रशंसा करायची, प्रभु की प्रशंसा करना है, देवाचा गौरव करायचा, परमेश्वर के नाम की महिमा गाना है, देवाच्या नावाची गौरव करायचा, परमेश्वर की प्रशंसा कर। देवाचे स्तवन कर। हम्म, हे यरूशलेमी परमेश्वराचा गौरव कर, हे सियोने तू आपल्या देवाचे स्तवन कर। हाँ, अब तुम्हें करना है, तुम सियोन वासी हो, तुम्हें स्तुति करना है। आगे, कारण त्याने तुझ्या वेशींचे अडसर बळकट केले आहे। हाँ, तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है, यानी आपको मसीह में मजबूत रखा है। अब आप ऐसे कभी भी गए लौट कर नहीं आए, ऐसा नहीं हो गया। जैसे ये खंभे जो यहाँ पर है, ये कैसे फिक्स है? वैसे आप भी परमेश्वर के राज में दृढ़ स्थिर रहोगे। कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे ऐसा नहीं होगा। त्याने तुझ्या नाही तुझ्या मुलांना आशीर्वाद दिला। परमेश्वर इस साल में आपके कारण आपके बच्चों को परमेश्वर आशीष दी है। ये साल में आप अपने बच्चों को देखोगे आशीष वाले, ये आप फर्क देखोगे। तो खास करके हमारे हिंदी में है ना, हमारे हिंदी में ऐसा लिखा है लड़कों को आशीष दिए। आप में से कितने लोगों को लड़के हैं? आपके लड़कों को आशीष है। उसमें लड़कियां भी है, लेकिन हम मराठी में देखेंगे तो पुन्हा ती मराठी लाईन त्याने तुझ्या नाही तुझ्या मुलांना आशीर्वाद तुझ्या दिला। मुलांना आशीर्वाद दिलाय। तुम्हाला जेवढी मुलं आहेत त्या सगळ्या मुलांना आशीर्वाद दिलाय। पण हिंदी बाइबलनुसार जर बघितलं तो तुमच्या लड़कों को आशीष दिया है, यानी आपके लड़कों से जो आपको दर्द उठाना पड़ रहा है वो उठाना नहीं पड़ेगा। लड़कियों से भी ज्यादा दर्द लड़के देते हैं, इसलिए लोग बोलते लड़की अच्छी। ये सच है। जब तक लड़के छोटे रहते हैं ना बहुत अच्छे रहते हैं, जोपर्यंत मुलगे लहान असतात खूप चांगले असतात। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, जसे जसे मोठे होऊ लागतात, लड़कों में जाते हैं, मुलांमध्ये जातात, उनका स्वभाव बहुत डिफरेंट होने लगता त्यांचा है। स्वभाव खूप डिफरंट होऊ लागतो। फिर माँ बाप को, उनको ऐसा लगता है क्या मम्मी पापा मुझे बार बार रोक टोक कर रहे हैं, आणि त्यांना असं वाटतं की काय आई वडील सारखे सारखे क्यों बार बार मुझे डांट रहे हैं, आणि का बार-बार मला ओरडतात? इंसल्ट किया। माझा इन्सल्ट ये देख आईना मेरे को बोलना नहीं है। आणि बघ पुन्हा मला बोलू नकोस। इस रीति से आग दिखाते माँ बाप को, तो आदमी लोग को देख मेरे को डांटना नहीं। लड़के लोग थोड़े थोड़े बड़े होने पर बाइबल में लिखा है, आइज़ाया में लिखा है कि उनके अंदर बलवा करने वाली स्पिरिट बढ़ती है। आणि मुलगी जसे जसे मोठे होऊ लागतात, यशायामध्ये लिहिलेलं आहे त्यांच्यामध्ये विद्रोह करण्याचा आत्मा जास्त प्रभावित रीतीने काम करतो। इसीलिए लड़कों से बहुत जनों को बहुत दुख होता है, आणि म्हणून खूप आई वडिलांना मुलांकडून खूप दुःख और जैसे बड़े होते हैं वो सुनना थोड़ा कम करते हैं। आणि जसे ते मोठे होऊ लागतात ऐकणं थोडं कमी करतात। बेटा मुलगा मुला जा तेरा पानी लेकर आ, जर तू पाणी घेऊन ये, जा तो ले उन्हें। जब तू लेकर आ। बेटा मुला घर में रेशन भरना है, बेटा तो मैं क्या करूँ, दूसरे को बोल। आणि मी काय करू दुसऱ्याला सांग। इस रीति से लड़के का सुनना कम हो जाता है। आणि अशा रीतीने मुलांचं ऐकणं कमी होऊन जातं। इसीलिए ये साल 2023 में आपके लड़कों को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। विद्रोहीपना, बलवा करना, ये सब निकाल कर आपके लड़कों को शांत रखेगा।
आणि या वर्षी देव तुमच्या मुलांना आशीर्वाद देईल. त्यांचा विद्रोह करण्याचा जो स्वभाव आहे तो काढून टाकेल आणि या वर्षी तुमच्या मुलांना देव शांत ठेवेल. आप खुद देखोगे आपके लड़के इस साल बदली हुए हैं. 2022 से भी बहुत बेटर आपको 2023 में आपके लड़के दिखाई देंगे. आणि या वर्षी तुमची जी मुलं आहेत 2022 पेक्षा जास्त या वर्षामध्ये तुम्हाला बदललेली दिसते. इसलिए हिंदी में लिखा है तेरे लड़कों को आशीष दिए हैं यहोवा ने. आणि तुझ्या मुलांना यहोवा देवाने आशीर्वादित केलेला आहे. अभी जिन्हें लड़के हैं वही ये बात को समझ सकते हैं. आणि ज्यांना मुलगी आहेत ती ह्या वचनाला समजू शकतात. कि लड़के सुनते नहीं, बड़े होने के बाद आज्ञा पालन करते नहीं. अभी लड़की को कैसे बोलेंगे घर में बैठ तो बैठ जाती है. आणि मुलीला कसं घरात बसायला सांगितलं तर बसून जाते. लड़का ऐसा नहीं, बाहर बोला मैं जा रहा हूँ, उसने तय किया जा रहा हूँ तो जाता ही है. आणि त्यांनी निश्चय केला बाहेर जाण्याचा तो जातो. वो सुनते नहीं, वो पूछेंगे नहीं करूँ क्या ये. लेकिन लड़कियां वैसे नहीं रहती. ऐसा नहीं मैं लड़की हो के नहीं बोल रही, लेकिन मैं बता जो लोग जा रहे हैं उस परिस्थिति से मैं बता रही हूँ. आणि जी लोक त्या परिस्थितीतून चालले म्हणून मी तुम्हाला जो सांगते. जिन्हें लड़के हैं वो इस अनुभव को समझ सकते हैं. आणि ज्यांना मुलगी आहे ती अनुभवाला ते लेकिन समजू इस शकतात. साल से परमेश्वर आपके लड़कों को आशीष दी है. आणि या वर्षापासून देवाने तुमच्या मुलांना आशीर्वाद इस दिला. साल आपके लड़कों को चेंजिंग होने का, परमेश्वर उनके अपने स्वरूप में बनाने का साल है. आणि या वर्षी तुम्हाला तुमच्या मुलांना बदलण्याचा हा काळ आहे. वो तेरी सीमा को शांति देगा. तुझ्या सीमांच्या आत तो शांतता पसरवेल. 14 तो तुझ्या सीमांच्या आत शांतता पसरतो. तुम्हारी जितना तुम्हारा घर का लिमिटेशन है तुम्हारा जो, उसमें परमेश्वर आपको शांति देगा. उत्कृष्ट गव्हाने तुला तृप्त करतो. तुम्हारे घर में कोई चीज की घटी नहीं रहेगी. इस साल में उत्कृष्ट गेहूं खाओगे. उत्कृष्ट यानी रिच, अच्छा गेहूं खाओगे. यानी इतनी संपत्ति प्रभु आपको देगा कि आप रेशन के गेहूं से बाहर का अच्छा गेहूं लेने के लिए आप जाओगे. आप बोलोगे नको नको लाल लाल भाकरी बनतात, आपण ह्याचं रेशन तर घेऊ. मतलब इतना अच्छा परमेश्वर आपको इस साल ब्लेसिंग दे रहा. तो आपली आज्ञा पृथ्वीवर पाठवतो. हाँ, वो अपनी आज्ञाओं को परमेश्वर इस पृथ्वी पे भेजेगा. त्याचा शब्द फार वेगाने धावतो. और इस साल परमेश्वर का वचन कैसे कार्य कर रहा है, कितनी स्पीड में फटाफट काम करता है, ये आप देखोगे. और खास करके अब तक आपको क्या क्या भविष्यवाणियां मिली है याद है? इतने साल से कितने जनों को याद है? जब से आप चर्च में आ रहे हो आपको दी हुई भविष्यवाणियां याद है? बहुत कम लोग हैं ना. हाँ, इसीलिए शायद इसलिए परमेश्वर ने आज लिख के देने को बोला जाता है. लेकिन इस साल वो पूरी हो जाएगी. वो भी स्पीड में होगी. एक उसका वचन जो उसने आपको दिया है, प्रचार किया है, आणि त्याचं जे वचन त्याने तुम्हाला दिलेलं आहे, प्रचार केलेला आहे, वो इस साल जल्दी होगा. ते या वर्षी वो भी वेग से होगा. आणि अति वेगाने होईल. विलंब नहीं लगेगा. विलंब नाही लागणार. तो लोकरीसारखे हिम पाडतो. आमीन. राखेसारखे दवाचे कण पसरतो. तो आपल्या बर्फाच्या चुऱ्याप्रमाणे वर्षाव करतो. त्याच्या गारठ्या पुढे कोण टिकेल. आमीन. परमेश्वर इस रीति से आपको ब्लेसिंग देगा. आगे तो आपला हुकूम पाठवून ते वितळवतो. तो आपला वारा वाहवतो तेव्हा पाणी वाहू लागते. परमेश्वर सब कुछ कर सकता है. गारा भी गिरा सकता है, बर्फ भी गिरा सकता है, बारिश भी गिरा सकता है, हवा भी दे सकता है. उसे कैसे करना है वो बराबर से कर सकता है. ये साल में आप परमेश्वर के कार्यों को देखोगे. क्या देखोगे? परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके लड़कों के जीवन में, लड़कियों के जीवन में, आपके घर में कैसा काम कर रहा है वो आपको दिखाई देगा. तो आपला हुकूम पाठवून तो याकोबाला आपले वचन, इस्रायलाला आपले नियम व निर्णय विदित करतो. हाँ, वो आपको और ज्यादा वचन और भी गहराई से बताएगा. 2022 में वचन बहुत सिखाया, लेकिन 2023 में भी बहुत अच्छी रीति से सिखाएगा. कोणत्याही राष्ट्राबरोबर त्याने असे वर्तन केले नाही. त्याचे निर्णय ते जाणत नाहीत. परमेश्वराचे स्तवन करतात. इस संसार में जितने लोग हैं उनके साथ परमेश्वर कैसा रहता है, लेकिन आपके साथ अच्छी रीति से रहता है. ये फर्क आपको दिखाया भी है और दिखाता रहेगा. सच है? नाही कळालं? कळालं ना? तो फरक करतो या जगातल्या लोकांमध्ये ना आपल्यामध्ये.
और इस संसार के लोगों में और हमें फरक करता है। आणि कधी कधी निवड करताना तो जगातल्या लोकांपेक्षा आपली निवड करतो. और चुनाव करते समय वो संसार के लोगों से भी ज्यादा हमें चुनता है। कधी कधी आपल्या मृत्यूच्या ठिकाणी तो जगातल्या लोकांना देतो. और हमारी मृत्यु की जगह पर वो संसार के लोगों को दे देता है। त्याच्यामुळे तो दाखवतो की मी तुझ्या बरोबर आहे, मी तुला निवडलेले आहे. और उससे वो दिखाता है कि मैंने तुझे चुना है, मैं तेरे साथ हूँ। आणि तो असा जो आपल्याबरोबर जसा वागतो तो दुसऱ्यांबरोबर वागत नाही. और जो हमारे साथ वो बर्ताव करता है वैसे वो दूसरों के साथ बर्ताव नहीं करता। म्हणून या वर्षी जास्त आपण देवाला ओळखू. और इस साल हम ज्यादा परमेश्वर को जानेंगे। प्रभु जी स्तुती असो. परमेश्वर की स्तुति। ये साल के लिए परमेश्वर ने आपको भी भविष्यवाणी दी आणि है. या वर्षासाठी देवाने तुम्हाला इस साल भविष्यवाणी दिली। में परमेश्वर ज्यादा आनंदित करेगा, या वर्षासाठी देव तुम्हाला जास्त आनंदित करेल, आपको उल्लासित रखेगा, तुम्हाला उल्हासित हर्ष ठेवेल, से रखेगा हर्षाने ठेवेल और बहुगुणित करेगा. आणि बहुगुणित करेल। ये साल में अब आपके घर में संख्या परमेश्वर बढ़ाएगा. आणि या वर्षी देव तुमच्या घरामध्ये संख्या वाढवेल। हमारा परमेश्वर मनुष्य में और धन में बढ़ाता है. आणि आपला देव धनामध्ये आणि माणसांमध्ये वाढवतो। ऐसा हमारा परमेश्वर. असा आपला देव आहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. तो ये सिय्योन की भविष्यवाणी, आप सिय्योनवासी, आप सबके लिए भविष्यवाणी. आणि सिय्योनची भविष्यवाणी आहे, तुम्ही सिय्योनवासी आहात, तुम्हा सर्वांसाठी आहे। तो हम इसे ग्रहण करेंगे आपण याला ग्रहण करू, और हम स्वीकार करेंगे. आपण स्वीकार करू। अभी हम हमारी फैमिली की जो भविष्यवाणी है, आणि आता आपण आपल्या कुटुंबासाठी जी भविष्यवाणी आहे, देखो आपके पीछे आपको दिया हो गया है. आणि तुमच्या त्या पानाच्या पाठीमागे जी दिलेली आहे भविष्यवाणी, हाँ, अपने फैमिली के सदस्य को वो दे दो. आणि आपल्या कुटुंबाच्या सदस्यांना ती द्या, हाँ, ताकि वो अपनी जगह पर पढ़े. आणि त्याने आपल्या जागेवरती ती वाचावं। हाँ, आप उठो. हमारी फैमिली के लिए दी गई है. आणि आपल्या कुटुंबासाठी भविष्यवाणी दिलेली आहे। हाँ, तो ये फैमिली की है, तो अपनी अपनी जगह पर हम पढ़ना है, आणि आपल्या ठिकाणी आपण वाचायचे आहे, ताकि इसे कन्फेशन करने के लिए. याला कबूल करण्यासाठी। बाइबल हमें बताती है हमारे मुंह में सामर्थ है. बायबल सांगतं की आपल्या मुखामध्ये सामर्थ्य हम आहे। जो बोलेंगे वही होगा. आपण जे बोलू तसंच होईल। तो ये आपके लिए परमेश्वर की प्रेरणा से दी हुई भविष्यवाणी है. आणि तुमच्यासाठी देवाच्या प्रेरणेने दिलेली भविष्यवाणी तो आहे, ये परमेश्वर ने आपकी फैमिली को दिया है. आणि देवाने तुमच्या कुटुंबासाठी दिलेली आहे। यहाँ क्यों कौन कौन रह गया है जिन्हें नहीं मिला. इथे कोण कोण असे आहे ज्या खड़े हो जाएंगे, और हम सब हमारे सिय्योन की भविष्यवाणी एक्सेप्ट करेंगे. सिय्योनची भविष्यवाणी आपण ग्रहण करूया। हम सब लोग आपको ग्रहण करेंगे, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे. आपले दोन्ही हात उंच करू। और परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की है, आणि इस साल में हमारे लिए जो बोला है, या वर्षासाठी देवाने जे आपल्यासाठी बोललेलं उसे आहे हम स्वीकार करेंगे. त्याचा आपण स्वीकार करू। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे आपले दोन्ही हात उंच और करू हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना आणि करेंगे. देवासमोर प्रार्थना करू। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद. करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र से नमित पिता, आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली हो. 2023 के लिए आपने जैसे कहा है, इस अंधकार को आप मिटाने वाले हो, इस अंधकार की शक्ति के साथ आप लड़ने वाले हो. अब विश्वास करते प्रभु, सच बातें प्रभु, इस पृथ्वी पर आकाश में बहुत अंधकार हो चुका है, अंधकार के कार्य बढ़ गए, लेकिन आज इस साल से, आज के इस साल से प्रभु आप उसके विरोध में खड़े रहोगे और यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यरूशलेम से गरजेगा और लोगों में घबराहट लाएगा. लोग कांपेंगे, आकाश और पृथ्वी कांप उठेंगे, घबराएगी तेरे सामने और तू ऐसा करेगा प्रभु. धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र प्रभु, तू ही सच्चा सिंह है प्रभु. और तूने हमें भी, मसीहों को भी, यह साल से सिंह की नाई प्रभु रखा है प्रभु. ये सभी ये साल डरे हुए डरपोक नहीं रहेंगे, सिंह की नाई धैर्यवान रहेंगे और कभी भी प्रभु तेरे पास से पीछे नहीं हटेंगे. इन सब की सुनी लेना, इन सब की रक्षा करना, अनुग्रह के पंखों में इन सबको सुरक्षित रखना, और जिसे आपने प्रॉमिस किया है मेरे राजा यीशु, ये साल में मेरे पवित्र प्रभु, तूने कहा है कि तू सब पहाड़ों से नया लाख मधु टपकाएगा, टीले से तू दूध बहेगा और प्रभु हर एक नाले जल से भरेंगे और परमेश्वर के बहों में सोना फूट निकलेगा, जिससे शिकिम की घाटी सींची जाएगी. प्रभु ये सब सिंचल जाए, ये सब हरे भरे रहेंगे, इनमें कभी आए साल रूखापन नहीं होगा. प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन सबको प्रभु तेरे पंख में सुरक्षित रखना, आपका छेदा हुआ हाथ रखना, प्रभु धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रखना प्रभु, और किसी भी चीज की कमी और घटी होने नहीं देना.
धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना और किसी चीज की कमी घटी नहीं है। और जैसे आपने कहा प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से तूने कहा कि तू तेरे लड़कों को इनके बच्चों को आशीष दी, इनके सारे बच्चों को यहाँ तक कि लड़कों को खास करके तूने आशीष दी और ये साल इनके लड़कों को आशीष का साल है। यीशु के नाम से तेरे नाम पर यीशु के नाम से प्रभु तो इनको शांति देगा, इन्हें किसी चीज की गति नहीं रखेगा। अब तक इनके साथ जो वचन का प्रचार किया है, इन्हें प्रॉमिसेस किया है, वो सारा एक एक प्रॉमिस को पूरा करेगा। एक भी वचन अपूर्ण नहीं रहेगा। प्रभु सारी भविष्यवाणियां तू इस साल में पूरा करेगा। प्रभु यीशु के नाम से हम ग्रहण करते और तू सामर्थ्य परमेश्वर तू हिम गिराता है। तो प्रभु पवित्र पिता हिम को पानी और वायु बहाकर उसे पिघला भी देता है। वो तेरे कार्य जानेंगे प्रभु यीशु, ये तेरे महान कार्य इस साल देखेंगे। धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सर्वोच्च पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। मेरे जीवन देने वाले उद्धार पवित्र पिता, संसार के लोगों में और हमारे साथ तू कैसे रहता है ये फर्क भी हम जान पाए। ऐसे 2-3 सालों में तो हमने देखा ही प्रभु, इतने सालों से तो हम देख ही रहे, लेकिन ये साल और भी ज्यादा जानता है। इन सब की सुधी लेना, इन सब के मनोरथों को पूरा करना, इन सब के कौटुंबिक जीवन में शांति देना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, आंखों के पुतली के समान हमेशा संभालना, कभी किसी चीज की कमी घटी तो न रखेगा और धन मान सम्मान से प्रभु तुम धन्यवाद देते। इस साल में आपने विवाह आयोजित किए हैं। इस साल जितने जनों के तूने विवाह चुन के रखे हो सब विवाहित हो जाएंगे। इनका घर बसाए रखेगा, इन्हें बहुगुणित करेगा। जय ने हमें जैसे तूने कहा ना, मैं तुझे मनुष्य में और तुझे धन में बढ़ाऊंगा। यीशु के नाम से ये खुद देखेंगे प्रभु। इस साल में प्रभु पवित्र पिता धन्यवाद देते। तेरे मुख से निकलने वाला वचन कभी खाली नहीं होगा। तेरे मुख से निकलने वाला वचन कभी खाली नहीं होगा। यीशु के नाम से जो तूने कहा है वही होगा। होता आया है, होता रहेगा और होता है, हमेशा ऐसा ही होगा। धन्यवाद देते, हम स्वीकार करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता तो कुटुंब वत्सल्य परमेश्वर है, तो कुटुंब को जोड़ता है और प्रभु तो कुटुंब में हमेशा रहता है और इसीलिए तो कुटुंब में हमेशा भविष्यवाणी करता है। तो कुटुंब के लिए, हर कुटुंब के लिए जो तेरे प्रिय कुटुंब है, जो तेरे सामने आज ये खड़े हैं और इनके लिए तूने जो भविष्यवाणी किया है तो आज वो पढ़ रहे हैं प्रभु, अपने मुंह से कन्फेशन कर रहे हैं, अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं प्रभु। बाइबल में लिखा है ना, मैंने तेरे सामने जो रखा है उसे चुन ले। आज इन्होंने चुन लिया है जीवन को, आज इन्होंने आशीष को चुन लिया है। 2:30 में कहा है, मैंने तेरे सामने आशीष रखा है, मैंने तेरे सामने जीवन रखा है और आज इन्होंने सबने अपने हाथों में चुन लिया है जीवन को, आशीष को। तो प्रभु हमारे मुंह में जीवन है, हमारे मुंह में आशीष है और आज हम यीशु के नाम से इसे हम स्वीकार करते हैं। आज हम इन्हें यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं और यीशु के नाम से हम इसे पढ़ते हैं। आओ हम एकत्रित होकर पढ़ेंगे। राज्यपालांचा आहे तसंच आपण लहान असताना जगाच्या घटनांच्या जीवनात आपल्या कुणाला पाठवणे दुसरीपासून नियमशास्त्राच्या त्याची सुरुवात कायद्यानुसार आम्हाला तुम्ही सुद्धा आहात आणि देवळी त्याच्या मित्राचा आत्मा तुमच्या अंतःकरणात वाढत आहे. तो हे आपला पिता असेल तू आता सेवक नाही आहे. जर मुलगा असेल तर त्याच्याद्वारे देवाचा वारस
आप हमारे हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम बोलेंगे, पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, हम यीशु के नाम से भविष्यवाणी को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं और जो तुमने कहा है वैसे ही करने योग्य परमेश्वर है। पवित्र पिता, हम एक एक भविष्यवाणी को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और आपके राज्य में इस आशीष के वचनों को स्वीकार करते हैं। तो महान जीवित परमेश्वर है, तू करने योग्य परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू महान दयालु पवित्र पिता है और आज हम इन वचनों को स्वीकार करते हुए आपकी आशीष प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जो हमने पढ़ा, जो हमने कन्फेशन किया, तू ऐसे ही करेगा, जो तूने कहा है वैसे ही करेगा। तेरे शब्द में प्रभु ताकत है, तेरा शब्द जीवित है, तेरा शब्द प्रभु दोधारी तलवार है, तेरा शब्द प्रभु मुर्दों को छिलाता है और आज हम सब को तू लाकर जिला रहा है। इस वचन के अनुसार जिला, इस वचन के अनुसार जिला, इस वचन के अनुसार जिला। यीशु के नाम से प्रभु ग्रहण करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, इस वचन को हम स्वीकार करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। यहाँ सारी फैमिलीज जो मसीह फैमिलीज है, इन वचनों को स्वीकार करते हैं, इन वचनों को स्वीकार करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, आपके लहू करने लाते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारे गौरव आपको देते हैं प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, हम इसे तुच्छ नहीं जानते, हम इसे ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।